तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस में हुक्म इम्तना वापस ले लिया। कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ की मरकजी दरख्वास्त पहले से तयशुदा तारीख पर सुनी जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ला वापस लेने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ है। ऐसे इक़दामात से इंतखाबात पर सवालिया निशान आएगा। बल्ला ना मिला तो प्लान बी मौजूद है। फैसला करेंगे कि किसी और निशान पर लड़ना है या फिर आज़ाद। उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान एक ही होना चाहिए। किसी भी सूरत इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अब सबूत तो दिए जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुन क्यों रहे हैं। IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त खत्म। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के ट्राइब्यूनल्स में अपीलें दायर। साबिक चेयरमैन PTI की मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी की अपीलें भी दायर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, वो अपील कर देंगे, बात खत्म। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, PTI के कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कागजात मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्मायद। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की अडियाला जेल में केस की समात। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समात पर इस्तिगासा के गवाह तलब कर लिए। समात 16 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ ने हल्का N130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया। NA-15 मानसहरा की नशिस्त पर भी नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज कर दिया गया। ऐप करप्शन का सहूलतकार बना हुआ है। खालिद लांगू के घर से ट्रक्स के हिसाब से पैसे पकड़े गए। ऐसे लोग बलूचिस्तान के दुश्मन हैं। मेहरबानी फरमाएं, बलूचिस्तान के लोगों को बख्श दें। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के रिमार्क्स। बलूचिस्तान में एक सड़क तक ना बन सकी। क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है। ऐसे लोगों को इंतखाबात से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। कहा कि जब तक सजा का फैसला मुअत्तल ना हो, उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। दिल में तकलीफ के बायस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। ज़रूरी चेकअप के बाद परवेज़ इलाही को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो के लाहौर में पड़ाव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को नामजद करने का इम्कान। बिलावल भुट्टो का जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने का फैसला। NA-127 में इलेक्शन ऑफिस खोलेंगे। टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक जाती उम्रा में आज भी नवाज लीग के बड़ों की बैठक। नवाज शरीफ की इजलास की सदारत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमा शरीक। टिकट्स की तकसीम के हवाले से हतमी मुशावरत।
लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच गया। चूनिया, शेखुपुरा, खुशाब, मियाँवाली जंग में भी 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। शहरियों को मुश्किलात। तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर हिमायत वापस लेने का इंदिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का दावा। कहा कि PTI ज़राए ने बताया कि ताउन की यकीन दहानी साफ शफाफ इलेक्शन से मशरूत थी। अब IMF प्रोग्राम के लिए हिमायत वापस ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने खबर की तरदीद कर दी। कहा कि IMF हुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत खराब होगी। मुल्क अंदर से फ्रैक्चर हो चुका। इसकी वजह से जमहूरियत पटरी से डिरेल हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कि लापता अफराद के लिए लोग तकरीर करते हैं, जब ओहदे पर होते हैं तो उस वक्त कुछ करके नहीं दिखाते। हुकूमत तहरीर दे के मज़ीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है। फैज़ाबाद धरना कमीशन में शहबाज शरीफ पेश न हुए। वकील के जरिए अपना बयान कमीशन को भिजवाने का फैसला। धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुला रखा था। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा। वजारत ख़जाना और FBR हुकाम की ब्रीफिंग। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपये 72 पैसे हो गई। दानियल अजीज ने एक बार फिर एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि एहसन इकबाल बतौर वजीर बराए मनसूबाबंदी नाकाम रहे। प्रोफेशनलिज्म और माशी उमूर से मुताल्लिक इल्म की कमी नजर आई। एहसन इकबाल के हालिया बयानात से पार्टी को नुकसान पहुंचा। दानियल अजीज ने पार्टी शोकॉस नोटिस को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। दूसरे शोकॉस नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। आईनी दरखास्तें ज़ेर समात होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इज़हार बरहमी। कहा कि ये सरदार, नवाब, पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक बंद करना होगा। चीफ जस्टिस का वज़ीरिस्तान में 6 अफराद के कत्ल का तस्करा। कहा कि क्या कत्ल करने वाले को खुदा का खौफ नहीं होता। 6 अंजाम कत्ल कर दिए गए, लोगों को खौफ ही नहीं। कत्ल करने वाले यहाँ सज़ा से बच सकते, आखिरत में तो जवाब देना होगा। अदालत की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों की सोच बदले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हमारे बगैर कोई आइंदा सिंध हुकूमत नहीं बना सकेगा। बल्दियाती इंतखाबात की तरह इंतखाबात में भी जमात इस्लामी मैदान मारेगी। बल्दियाती इंतखाबात से धांधली का मुकाबला करना सीख लिया। हम इस बार भी अवाम के मैंडेट को महफूज करेंगे। कराची में ताजर को अगवा करके तावान लेने वाले 2 मुबैना अगवाकार गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान ने 80 लाख रुपए से ज़ायद तावान वसूल किया। 2 मुल्ज़िम मौके से फरार हो गए। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, 19 लाख रुपए, कलाशनकोफ और दस्ती बम बरामद। कराची में शादी वाले घर में चोरी। मुल्ज़िम 25 तोले जेवर, 5 लाख रुपए से जायद नकदी ले उड़े। मुतासरा शहरी के मुताबिक बारात लेकर घर से निकले, वापस आए तो सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त।
साबिक वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि सरताज अजीज़ की वफ़ात से दिल बहुत रंजीदा है। ज़िंदगी के बेशतर हिस्से और कौमी ज़िम्मेदारियों में सरताज अजीज़ का साथ रहा। मरियम नवाज ने कहा कि सरताज अजीज़ की नून लीग के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। सरकारी ऑफिसर वोट डालने के लिए 22 जनवरी तक पोस्टल बैलेट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी अफसरान, आर्म्ड फोर्सेस और उनके खानदान के अफराद पोस्टल बैलेट पेपर की सहूलत हासिल कर सकेंगे। इलेक्शन में सिर्फ 36 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी, आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियाँ, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। सिंध की तारीख में पहली बार ख़वातीन वैक्सीनेटर्स को इलेक्ट्रिक बाइक देने का फैसला। 55 ख़वातीन वैक्सीनेटर्स को बाइक फराहम की जाएंगी। बालाकोट में तेंदुए का बच्चा सुरंग में घुस आया। डैम पर काम करने वालों ने तेंदुए के बच्चे को पकड़कर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया।